दोस्तों एक दिन पहले ही आपको दिखाया था कि हमास के लड़ाकों ने किस तरह से उत्तरी गजा में इजराइल के 26 सैनिकों को मार गिराया, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर भी थे। लेकिन अभी तक बात चल रही थी हमास की, अभी तक बात चल रही थी हूती लड़ाकों की, अभी तक बात चल रही थी हिजबुल्लाह की। लेकिन अब इन सब के बीच अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से जो किया गया उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हालात ये पैदा हो गए कि एक एक करके गजा के अंदर से अपने तमाम सैनिकों को निकालने की कवायद इजराइल बहुत तेज रफ्तार से कर रहा है। जो जैसी स्थिति में है उसे वैसे निकाला जा रहा है। जिनके शव है उनको निकाल कर लाया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है उनको निकाल कर लाया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गजा को, कम से कम उस इलाके को जो बहुत घातक होती जा रही है साबित, वो उसे छोड़ दें। ऐसा क्या निकल कर आया, क्या ऐलान किया अफगानिस्तान ने, तालिबान की तरफ से क्या ऐलान किया गया, वो खबर आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ जी कुछ ऐसी बात अमेरिका के जनप्रतिनिधि सांसद भी करने लगे हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा। अब जो बात गजा के अंदर नहीं हो पा रही वो बात अब वो वेस्ट बैंक के अंदर करने पर उतारू हो गए। यानी वहां भी फिलिस्तीनी है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, और गजा के साथ हूती लड़ाकों के साथ सीज फायर के लिए, सरेंडर करने के लिए इजराइल घुटने की बल बैठ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। शुरुआत पहले एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी और शानदार वीडियो इसलिए भी है इस वक्त की, क्योंकि एक तरफ हमास की वजह से इजराइल में दहशत का माहौल है, और इजराइल की तरफ से ये, इजराइल के लिए खास तौर पर ये समझ लीजिए, या फिर मिडिल ईस्ट के लिए अफगानिस्तान की तरफ से एक संदेश दिया गया है। पहले वो वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में काफी कुछ चीजें हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते। तो वीडियो तो आपने देख ली, आपने बेतहाशान की आर्मी देख ली, तालिबान को देख लिया। अच्छा, ये कौन सा इलाका क्या है मैं पहले आपको बता देता हूं। आपको शायद ये याद हो, जब सोवियत संघ के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा था। पहले इसे समझिए कि सोवियत संघ और अमेरिका कभी एक साथ एक जानी दुश्मन नहीं थे, ऐसे नहीं थे। ये जब दो बड़ी पावर बनने की लड़ाई शुरू हुई तब जाकर हुए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगर आप जाकर देखेंगे तो सोवियत संघ और अमेरिका एक ही गुट में थे, और ये तमाम जैसे जर्मनी, जापान, इन सबको कुचल रहे थे। ठीक है, जर्मनी में हिटलर था, जापान में भी हमला करके उसको कब्जा करना था, ये तमाम चीजें। अब सोवियत संघ धीरे धीरे कर चीन वाली साइड से बढ़ता हुआ जा रहा था जापान की तरफ, और जो अमेरिका है वो उधर की तरफ से गया और उसने जापान पर हमला किया। इसे डर सताया है कि कहीं ऐसा ना हो सोवियत संघ की जो सेना है वो उन्हीं के साथ जापान में पहुंच जाए जब तक वो आत्मसमर्पण ना करे। और अगर ये हुआ और जापान ने तब जाकर समर्पण किया तो जापान दो हिस्सों में पड़ जाएगा, एक सोवियत संघ के नाम पर जाएगा और एक अमेरिका के पास जाएगा। ये समझिए ना, इसीलिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी वाला हमला कर दिया, नहीं परमाणु अटैक कर दिया, जिससे जापान की सरकार ने, जापान की जो सेना थी, जापान का जो भी युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। यानी सोवियत संघ की जो आने वाली थी सेना, उससे पहले ही अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया, इसलिए वो जापान अमेरिका के पास रहा। ये पूरा घटनाक्रम निकल कर आया। फिर धीरे धीरे परमाणु हथियार ये वो करते करते बड़े बड़े हो गए कि मतलब अब एक पावर हो गया अमेरिका, एक पावर सोवियत संघ का विघटन वगैरह तमाम चीजें। ये जो अफगानिस्तान था, ये खास तौर पर उस दौर में सोवियत संघ के लिए ही अमेरिका ने से अपना अड्डा बनाया था। और फिर देखते ही देखते आपने देखा तालिबान, नशे का सामान, हथियार मुहैया कराना, तमाम चीजें ही करता चला गया अमेरिका। वो बात अलग है कि तालिबान से कभी जीत नहीं पाया अमेरिका और अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा था इसी जगह को छोड़कर। अब जब से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, या यूं कहा जाए नई सरकार तालिबान की आई, उसके बाद ये वीडियो सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में उन्होंने अपनी शक्ति को बड़ा कर लिया है। भारी इनकी अपनी खुद की सेना, अत्याधुनिक हथियार इनके पास नजर आते हैं इस पूरे वीडियो में। ये 80% अफगान आर्मी पूरी तरह से तैयार और तत्पर नजर आ रही है। ये इस अत्याधुनिकता की दौड़ में साथ चलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता रहा तालिबान है, क्या करेंगे। तालिबान क्या रहा, आप इस तरीके से समझ लीजिए, तालिबान बिल्कुल हूती लड़ाकों की तरह था, लड़ाका संगठन ही था। और आज क्या है, आज इनकी ताकत देखिए। इन्होंने अपनी ताकत जैसे ही दिखाई, मिडिल ईस्ट के समीकरण बदलते हुए नजर आए, बहुत तेजी के साथ समीकरण बदले कि ये क्या हुआ है। देखिए, अत्याधुनिक हथियार, तोप क्या नहीं है इनके पास, गाड़ियां, अपनी खुद की सेना, काफी कुछ है इनके पास। और इन्होंने ऐलान भी किया कि बहुत जल्दी अफगानिस्तान एक ताकतवर और बहुत पावरफुल कंट्रीज में शामिल होने जा रहा है, इन्होंने ऐलान किया। चलिए अब खबर में आपको जो दिखाने जा रहा हूं देखिए। अब हिब्रू सोर्सेज यानी इजराइल की सेना क्या ऐलान करती है, मीडिया जो है इजराइल की मीडिया, वो कहती है लगातार हेलीकॉप्टर से डेड बॉडीज और जो घायल इजरायली सैनिक हैं उनको निकाला जा रहा है।
और सोरो को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए तेज रफ्तार के साथ। इन सब के बीच एक और बयान आया, वी डोंट रिकॉग्नाइज what is called the ICC and its arrest warrant for the अमीर अल मुमीन शेख। दरअसल इन्होंने आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए कहा है कि ये इसे नहीं मानते। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया आईसीसी का कोई महत्व नहीं, कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने अमीर अल मुमिनीन के नाम पर जो अपना अरेस्ट वारंट जारी किया है उससे कोई लेना देना नहीं। हम मानते नहीं है, वो कूड़े का ढेर है, कचरा है हमारे लिए। क्योंकि जब गजा में सब कुछ हो रहा है तो आईसीसी मुंह पर टेप लगाकर बैठा हुआ है, तो कौन सा आईसीसी, कैसा आईसीसी, हम नहीं मानते। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया। अच्छा, इन्होंने जो कहा वही देखिए अमेरिका के सांसद बर्नी सैंडर्स कहते हैं। वो कहते हैं एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसे आईसीसी ने वॉर क्रिमिनल कहा, उसका व्हाइट हाउस में स्वागत होता है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब बताइए, एक वॉर क्रिमिनल आराम से जाकर कहां बैठ रहा है, वहां पर। अल जुलानी देखो, कल तक आतंकवादी हुआ करता था, आज वो सिर का आंखों का तारा है। लेकिन तालिबान से दिक्कत हो गई अमेरिका को, तालिबान से दिक्कत है। अब आइए एक और खबर देखिए। जैसे ये खबर निकल कर आई कि अब रुकने वाले नहीं है हूती लड़ाके, ऐसे ही शिप पर हमला होता रहेगा, ऐसे जेट मार के रह जाते रहेंगे। अमेरिका बहुत नाराज है इस बात को लेकर। मैं अपनी इस वीडियो में पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि अमेरिका गजा के साथ या फिर हमास के साथ सीज फायर का जो दबाव डाल रहा है वो इसलिए कि हालात शांत हो जाए, तो नहीं। जब से हूती लड़ाकों ने हमला किया तब से है। दरअसल जो 26 सैनिक इजराइल के मारे गए तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मारे गए मर जान दो, उन्हें फिलिस्तीनियों से भी फर्क नहीं पड़ता, क्लियर बात है ये। लेकिन जब हूती लड़ाकों ने लाल सागर को ब्लॉक कर दिया उसके बाद उनकी ताकत टूटी, क्योंकि यहां से व्यापारिक सौदेबाजी होती है, यहां से निकलती है शिप जो कम समय में और कम पैसों में, कम खर्च में अलग अलग देशों तक सामान पहुंचाते हैं। अगर वो राउंड लेकर जाएंगे, लाल सागर बंद होगी तो राउंड लेकर जाना पड़ेगा, तो उन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं और सड़ भी जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। इसे अमेरिका की सांस फूल गई, क्योंकि इससे पहले भी जब अमेरिका ने ऐसे ही जब ब्लॉक किया था हूती लड़ाकों ने, तो ब्रिटेन के जहाजों के साथ गए थे, जंगी जहाज के बेड़े। इन्हीं हूती लड़ाकों और यमन ने खदेड़ दिया था। अब वो दोबारा ये नहीं चाहते। वो कहते हैं कि गजा पर हमले बंद करो, गजा से सीज फायर करो, हमास से सीज फायर करो, अपने आप हूती लड़ाके हमला करना बंद कर देंगे। अब देखिए, अब इजराइल चाहता हूती लड़ाकों से सीज फायर हो जाए। इजराइल इज एक्सप्लोरिंग वे टू स्टॉप हूतीज from firing missile, including possible agreement with Hamas और ईरान that could involve a ceasefire for Yemen। ये कह दिया, वो चाहते हैं कि हूती लड़ाकों से भी अलग से सीज फायर हो जाए, जैसे ईरान से हुआ और हमास से होने जा रहा है। वो कह रहे हैं हमास से कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता, बस हमास गजा से हमले करने बंद कर दो, उन्हें भैया सुख सुविधा पहुंचाओ, खत्म बात। अब देखिए इनके साथ कैसा सुलूक भी हो रहा है, देखिए इजराइलियों के साथ। पहले देखिए, तो ये एक रेस्टोरेंट है, ये स्पेन का एक रेस्टोरेंट था। उस स्पेन के रेस्टोरेंट में अचानक से इजरायली खाने जाते हैं। जैसे उनकी बातचीत से पता लगता है रेस्टोरेंट मालिक को, वहां के लोगों को, तो वो तुरंत इन्हें भगा देते हैं कि इजरायलियों के लिए यहां खाना है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कोई खाना पीना आपके लिए नहीं है, इन्हें यहां से भगा दिया जाता है। तो टीआरटी वर्ल्ड की एक खबर है जिसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी आपको नजर आएंगे। इन फिलिस्तीनियों में आप देख सकते हैं ये अटैक किया गया है। Several Palestinians were injured in a fresh wave of attack by illegal Israeli settlers in Hebron। ये वेस्ट बैंक में लगातार हमला हो रहा है। गजा में इनके घुटने टिक गए, लेकिन ये फिलिस्तीनियों के प्रति जो नफरत है उसे कैसे खत्म कर दें, तो वेस्ट बैंक में हमला किया जा रहा है। वेस्ट बैंक की ये तस्वीर निकल कर आई। इसके साथ साथ देखिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपनी मिलिट्री को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो गजा है, गजा में फिलिस्तीनियों को एक दक्षिणी इलाके में धकेल दो और वहां से निकलने ही मत दो, वहां से निकलने ही मत दो, इनकी हालत ऐसी कर दो, दम घुटता है घुट जाने दो। इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं। निर्दयता की सारी हदों को पार किया गया। और देखिए जाते जाते अल जजीरा की खबर है, इजरायली डिमोलिश होम्स इन वेस्ट बैंक एट हाईएस्ट रेट इन ओवर 50 ईयर्स। 50 साल में ये पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर तोड़े जा रहे हैं। इजरायली घर तोड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों का। अब आप समझ रहे हैं, गजा का गुस्सा, हूतियों का गुस्सा, हिजबुल्लाह का गुस्सा, ईरान का गुस्सा, ये उन फिलिस्तीनियों पर निकाल रहे हैं। नमस्कार।